सॉरी। ठीक है, थ्योरीज सब क्लियर होगा? थ्योरीज आपको? हेलो क्लास, ठीक है। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं, प्लानिंग प्रोसेस से, है ना? यस सर। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस यहाँ पे है आपका, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। प्लानिंग का जो जो बात है प्लानिंग की, उसमें इट इज द प्लानिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड प्लानिंग इज ऑल अबाउट डिसाइडिंग टुडे व्हाट वी आर सपोज टू डू इन फ्यूचर। हमको कल क्या करना है इसके बारे में आज ही हम तय कर लें, तो जब कल आएगा तो बेहतर तरीके से हमको क्लियर होगा कि काम क्या करना है। क्लियर है ये बात? यस ये बात सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड। फाइन। तो नाउ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। अब इसमें 8 प्रोसेस है बाबू, ठीक है। तो 8 प्रोसेस को अगर इसको समझ लेंगे तो सारा टॉपिक हमको क्लियर हो जाएगा। बाकी सबका भी स्टेप्स है जो इसी से मिलता जुलता होता है, दैट इज अदर फंक्शंस। फाइन। कोई आदमी पढ़िए सबसे पहला प्रोसेस, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको पढ़िए, कोई इसको पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ पढ़ो बाबू। Steps in planning process. The process of planning consists of a series of interrelated steps which varies depending on the size and the complete exit of the organization. The basic steps involved in the process of planning are: first, analysis of opportunities. Planning starts with analysis of opportunities in the external environment as well as within the organization. Goals can be set up only when a proper scanning of the environment that reveals the opportunities that exist. एकदम साफ सीधी बात लिखी हुई है। सबसे पहला जो प्रोसेस है वो एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। तो अगर पहले अपॉर्चुनिटी अगर नहीं होगी तो फिर उस काम को करने से फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है। यस सर। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं कि इन्वायरमेंट में, मार्केट में, जगह में, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मान लीजिए कि हम मोबाइल बना रहे हैं और मोबाइल बना के बिहार में हमको बेचना है, तो उसमें हमको ये देखना होगा ना कि मोबाइल का अपॉर्चुनिटी है, यहाँ लोग खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। और अपॉर्चुनिटी है तो फिर आगे बढ़ेंगे और उस पर मेहनत करेंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो सबसे पहले बाबू एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी है। ये एकदम से इसको ताबीज बना के पहन लीजिए कि सबसे पहले इन्वायरमेंट का स्कैन होगा और अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस होगा। ठीक है, ये बात याद रहेगा? ठीक है। यस सर। अब एक बार ये तय हो गया, ये बात पता चल गई हमको सर्वे करने के बाद कि अपॉर्चुनिटी है, यहाँ अवसर है कि हम अगर मोबाइल बनाएंगे तो बिकेगा। उसके बाद क्या प्रोसेस है, पढ़िए। Second, establishing objectives. The next step in planning process involves establishing objectives for the whole organization and for the different departments. Organizational objectives provide direction to the measure plans. उसके बाद ऑब्जेक्टिव को हम स्थापित करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि मोबाइल बनाने के लिए, ठीक है, किस विजन, किस मिशन से काम हम लोग करेंगे, ठीक है, वो बात को हम उसकी रचना करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब उस ऑब्जेक्टिव अगर जब बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? दिशा, डायरेक्शन। ऑब्जेक्टिव का मतलब डायरेक्शन हुआ, है ना? यस सर। ऑब्जेक्टिव का मतलब मिशन, मिशन हुआ।
ऑब्जेक्टिव का मतलब विजन हुआ, तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव अपना बनाते हैं। ठीक है, अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को कामयाब करने के लिए, ठीक है, फिर अब बहुत सारी बातें हैं जिस पे काम करेंगे, तो फिर वो मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव स्थापित करने के बाद, एस्टैब्लिश करने के बाद तीसरा प्रोसेस क्या है, इसको पढ़िए। Third, determining planning premises. Planning premises refer to the environment in which the plans are to be implemented. The task of determining premises should only be continued to those aspects that are critical to the plan. ठीक है, अब प्लानिंग प्रेमाइस की बात आ गई। तो प्लानिंग प्रेमाइस का मतलब इन्वायरमेंट है, उसको हमको निर्धारित करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो प्लानिंग प्रेमाइस का हमने एग्जांपल आपको दिया था, क्लास लिया हमने प्लानिंग प्रेमाइस का। यहाँ पे देखिए ये सब प्रेमाइसेस है, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेमाइसेस, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्लान करेंगे भाई, जो ऑब्जेक्टिव है उसको कामयाब करने के लिए, उसको सक्सेस कराने के लिए, तो मतलब मोबाइल बनाना ऑब्जेक्टिव हुआ। ठीक है, Yes, तो sir. उसमें है कि अब है कि इंटरनल में कैश फ्लो का प्लानिंग करना होगा, कैश फ्लो है, सेल्स फोरकास्ट है, कैपिटल बजटिंग है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, मतलब ये हम क्लास कर चुके होंगे हम लोग, है ना, दोनों बैच में, दोनों Yes, बैच में sir. किया होगा हमने। ठीक है, तो अब है कि प्लानिंग प्रेमाइसेस को हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कि किस किस एनवायरनमेंट में हमको काम करना है। ठीक है, वो ये प्लानिंग प्रेमाइसेस एक बार डिटरमाइन हो गया कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये सब सारी चीज को कंपनी पॉलिसी है, ये सब पे काम करेंगे। ये बात तय हो गई मेरी। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस क्या है? Fourth है identifying alternatives. Different feasible alternatives need to be identified in order to achieve a particular objective. Since there may be multifarious ways in which a particular goal can be accomplished. ठीक है, अब मोबाइल बनाने का जो तरीका है, जो भी काम हमने तय किया है, तो उसको बनाने का 10 तरीका हो सकता है, उसको Yes, उस काम sir. को करने का 15 तरीका हो सकता है। उस सारे 15 तरीके को, अब अच्छा बुरा की बात फैसला बाद में होगा, कि जो भी 15 तरीका है उस सब का हमको रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, पूरा 15 का 15। ठीक है, और फिर उसमें से हम लोग चुनेंगे कि कौन बेहतर है हमारे लिए, कि हम बिहार में काम कर रहे हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। तो उसके बाद क्या फोर्थ प्रोसेस है? आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव का मतलब है उस काम को कितने तरीके से किया जा सकता है, उस सब का विवरण होगा। ऐसा नहीं कि जो खराब है, जो आपकी नजर में खराब है एक तरीका, उसको छोड़ देंगे, नहीं बाबू, उसको भी लिखेंगे। ये बात क्लियर है? Yes, sir. ये फंडा क्लियर हुआ? Yes, sir. सही और गलत का फैसला अभी नहीं होगा। ठीक है, सही और गलत का फैसला बाद में करेंगे। अभी जितना जो तरीका है उसका हम लेखा जोखा करेंगे, उसका विवरण करेंगे, उसको मूल्यांकन करेंगे, सारा काम करेंगे। ठीक है, तो 15 तरीका है, 15 तरीकों को हम लोग रिपोर्ट बना लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? ये Yes, बात sir. क्लियर हो गई? Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. अब पांचवा में आइए। Fifth point है evaluation of alternatives. Alternatives need to be evaluated in the light of goals. Those are set and objectives to be achieved, considering the various constraints and uncertainties that exist. ठीक है, इसमें क्या क्या बात है? पांचवें में इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। अब वो जितना भी जो 15 तरीका है उसका हम मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन। ठीक है, कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो किस तरीके को हम अपनाएं, उस 15 तरीके में से जो मेरा ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव हो जाए। कुछ तरीका महंगा होगा, कुछ तरीका सस्ता होगा, कुछ तरीका दोनों मिला करके होगा। तो हमको सब चीज को लेकर के चलना होगा और एक उसको इवैल्यूएट करना होगा। तो इवैल्यूएशन जनरली जो होता है टाइम और कॉस्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, कि कितने, कौन सा प्रोसेस हम फॉलो करें कि इतने Yes. समय में ठीक है, इतने लागत पे मेरा पूरा हो जाए। एज सिंपल एज दैट। सतीश क्लियर है? सतीश क्लियर है? Yes, sir. हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात सतीश, पूरा 15 का 15 तरीका का विवरण होगा। ठीक है, उसमें बुरा भी तरीका हो Yes. सकता है, वो भी आप लिखेंगे। ये फंडा क्लियर कीजिएगा। Yes. ठीक है, उसके बाद इवैल्यूएशन होगा। इवैल्यूएशन करने के बाद, इवैल्यूएशन हमने कर लिया कि इसका ये इसमें इतना कॉस्टिंग है, इसका इतना टाइम लगेगा, ये सब सारी बात है।
उसके बाद क्या है 6 नंबर में? Selection of the best alternative. The choice of the best alternative. Example, the selection of the most appropriate course of action. Sometimes 2 or more contingency plans are kept as a backup considering the unpredictability of the future. ठीक है, उसके बाद जो भी इवैल्यूएशन हमने किया, तो इवैल्यूएशन पूरे 15 का 15 तरीके का इवैल्यूएशन किया हमने, ठीक है मुस्कान कुमारी, है ना। उसके बाद उसमें से एक तरीका को सिलेक्ट करेंगे जो बेस्ट है, लेकिन उसमें भी एक कानून है कि जो बेस्ट सिलेक्ट हुआ है, अगर ये फेल किया तो बैकअप प्लान क्या है आपके पास, प्लान बी। तो उसी 15 में से एक और सिलेक्ट होगा। अगर Yes. एक फेल किया तो उसी 15 में से दूसरा को फिट करना होगा। Yes, तो sir. उस हिसाब से भी मूल्यांकन होगा, मतलब 15 का 15 को रिजेक्ट नहीं हुआ है। अगर ये फेल कर गया तो ये फेल कर गया तो ये, इस तरह से अल्टरनेटिव को मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव को हम अपनाएंगे, उसको स्थापित करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका इम्प्लीमेंटेशन, तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, है ना। अब इस हिसाब से फॉलो करेंगे, ठीक है यहाँ तक? Yes. ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब एक बार लागू कर रहे हैं, काम करना शुरू कर दिया इस प्रोसेस पे। उसके बाद क्या लिखा, इसको पढ़िए। Implementation the plan के बाद हाँ, implementation the plan. Implementation of Implementing. execution entails putting the इम्प्लीमेंटिंग planning. लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन। Implementing. Implementation or execution entails putting the plan into actions. Managers need to consider a series of important decisions during implementation of the actions stated in the plan. 8th, reviewing the plan. Reviewing the plan helps managers to evaluate the effectiveness of the plan. अच्छा, रिव्यू करना क्यों जरूरी है? नहीं, इम्प्लीमेंट तो कर दिया हमने, जो 15 तरीका चुना उसमें से सबको इवैल्यूएट किया, फिर एक को इम्प्लीमेंट कर दिया हमने, सिंपल है। उसके बाद रिव्यू करने की क्यों जरूरत है? रिव्यू क्यों करते हैं? रिव्यू का मतलब हुआ कि उसको फिर से विजिट कीजिए कि ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। Yes. ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों रिव्यू करना क्यों जरूरी है? रिव्यू करना क्यों जरूरी है? हर काम में रिव्यू है। मैनेजमेंट का जितना फंक्शन जो है उसमें रिव्यू कॉमन है। रिव्यू, मैनेजमेंट का मतलब ही रिव्यू होता है, ऐसे भी समझिए। जो भी प्लान सतीश तुमने बनाया है, Yes. जो भी प्लान, तो कुल मिला के इंसान ने बनाया है ना। Yes. Sir. Yes, ये sir. बात हमने कई बार कहा है। तो कुछ ना कुछ तो ह्यूमन एरर तो रहेगा ही, ह्यूमन एरर। Yes, sir. और Yes, हम इंसान फ्यूचर को तो देख नहीं सकता है, Yes. इंसान फ्यूचर Yes. को तो नहीं देख Yes, सकता है, sir. ठीक है। तो बहुत सारी बात छूट भी गई होगी, बहुत सी बात छूटी भी होगी, Yes. Yes. Yes, sir. फाइन। तो अब है कि रिव्यू इसीलिए करते हैं कि वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा। जाहिर सी बात है कुछ कमी रह गई होगी, तो फिर उसको पूरा कर देंगे, पूरी करता है। उस कमी को पूरा कर देंगे। सर, Yes, sir. ये हुआ बाबू प्लानिंग का प्रोसेस। इसमें 8 प्रोसेस है। ये सीरीज आप लोग समझ गए, 8 का Yes, है। sir. Yes. Yes, sir. अब हम एक दूसरे फंक्शन का प्रोसेस को लेते हैं और उससे मिलाने की कोशिश करते हैं इसी 8 से, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये क्या बात हुई? ऑर्गेनाइजिंग को अब ले लेते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग का जो डेफिनेशन है कि सब चीज, इसको पढ़िए, ऑर्गेनाइजिंग को पढ़िए, ऑर्गेनाइजिंग को पढ़िए। Organizing as an important function of management. Organizing is defined as the dividing and subdividing of duties and responsibilities which are necessary to any purpose or arranging them in groups which are assigned to individuals. In the words of Kuntz or O'Donnell, organizing involves the establishment of an internal structure of process through determination and enumeration of activities required to achieve the goals of an ठीक है, enterprise and एक its मिनट, partners. ये वाला डेफिनेशन पढ़िए, जॉर्ज टेरी। George Terry defines organizing as establishing the effective authority relationships among selected work persons and workplaces in order the group to work together effectively. ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो टीम बनी है,
तो वो लोग क्या काम करेंगे, क्या उनका रोल होगा, क्या उनकी जिम्मेदारी होगी, क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है, ये निर्धारित होगा। Yes, sir. अच्छा, ये निर्धारित अगर हो जाए और क्लियर कर दिया जाए तो काम बेहतर होगा, काम Yes, बेहतर sir. होगा। Yes, sir. अगर जिम्मेदारी क्या रोल है, वो सारी चीज अगर निर्धारित नहीं की जाती है, इसका मतलब है कि बेहतर ऑर्गेनाइजिंग नहीं हुआ। Yes, sir. इसका परफेक्ट एग्जांपल है, अक्सर हम ये एग्जांपल कोट करते हैं, ठीक है, कि घर में बहन की शादी है, घर में बहन की शादी है, ठीक है, और Yes. उसी तरह से आप ले लीजिए टाटा स्टील को भी। दो एग्जांपल, टाटा स्टील भी ले लिया हमने और घर में बहन की शादी है। तो घर में जो बहन की शादी होती है उसमें बहुत नाजुक मामला है ना, नहीं तो शिकायत बहुत हो जाती है अपने समाज में, ये फैक्ट है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो सब लोगों को अपना अपना काम बांट दिया जाता है कि बाबू तुम ये कर देना, देख लेना, ठीक करना, तुम ये करना, तुम ये करना। सिंपल है, Yes, sir. Yes, sir. दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। और यही बात Yes. आपका टाटा स्टील में भी है कि टाटा स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो सब जितने मैनेजर, वर्कर, लेबर, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको बता दिया गया है, ठीक है। Yes, तभी sir. तो बाबू बेहतर स्टील बनता है ना टाटा स्टील का। अगर जिम्मेदारी Yes. से लोग नहीं काम करेंगे, अगर जिम्मेदारी से नहीं काम करेंगे शादी में, तो शिकायत हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. और अगर टाटा स्टील में जिम्मेदारी से नहीं काम करेंगे तो वहां बहुत बड़ी शिकायत होती है, एक्सीडेंट होता है, लोग मर भी सकते हैं, यह है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, फिर से अगर सही से रोल, जिम्मेदारी अगर लोगों ने नहीं पूरा किया तो जिंदगी भर के लिए शिकायत होती है शादी में, कि ना शादी में तो ऐसा Yes, हुआ था। वो 50 Yes, sir. साल Yes, तक sir. अपने समाज में Yes, sir. 50 साल तक वही बात को बोला जाता है, ना ना वो तो हमको खाना नहीं मिला था, मेरा स्वागत नहीं हुआ था। वो 50 साल तक एकदम सुनाते रहते हैं लोग, ऐसा ही होता है, ये फैक्ट है। Yes, sir. sir. Yes, और sir. यही गड़बड़ी आपका टाटा स्टील में भी होगी। तो एक एक्सीडेंट होगा जो कई बार तक डिस्कशन होता है कि नहीं नहीं वहां तो एक एक्सीडेंट हुआ था, वहां गड़बड़ी हुई थी। तो ऑर्गेनाइजिंग अब समझिए कि बहुत ही नाजुक मामला है, बहुत ही नाजुक और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फंक्शन है, जिसको सही तरीके से करना होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं है, आपका जो रिलेशनशिप है, कि किसका क्या रिलेशनशिप होगा, किसका क्या रोल होगा, यही ऑर्गेनाइजिंग है। Behavior क्या होगा? ठीक है, सारी चीज है, बिहेवियर क्या होगा, सारा फॉर्मेट क्या होगा। चलिए, तो अब हम इसके स्टेप्स में आते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इसमें है 1 2 3 4 5 6 प्रोसेस है, ठीक है। पहला प्रोसेस पढ़िए। First, process of planning. As a function of management, as a process organizing, including the following steps. First, identifying the work. Second, grouping the work. Third, establishing formal. एक मिनट Yes. आइडेंटिफाइंग द वर्क लिखा हुआ है, पहला को थोड़ा कोरिलेट करते हैं। और प्लानिंग Yes. में क्या था, प्लानिंग में क्या था, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी, Yes, sir. है ना। तो आइडेंटिफाइंग द वर्क, कि काम को खोजना, क्या काम करना है, ये भी तो एनालिसिस ही है ना, Yes, sir. ये भी तो एनालिसिस है, ठीक है। उसके बाद से है ग्रुपिंग द वर्क। तो ग्रुपिंग का मतलब है कि कौन कौन क्या काम करेंगे, कौन लोग, सबको Yes, ग्रुप sir. मतलब Yes, डिपार्टमेंट sir. बना दे, Grouping- डिपार्टमेंट Group बना में दे, divide हो गए। ग्रुप में डिवाइड हो गया। तो प्लानिंग प्रेमाइस Yes, की बात sir. नहीं हो गई, प्लानिंग प्रेमाइस भी तो यही कहता है, Yes, sir. इंटरनल एक्सटर्नल सबको अलग करके हम प्लानिंग प्रेमाइस तय करेंगे। उसके बाद है एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिपोर्टिंग का मतलब कौन बंदा किनको रिपोर्ट करेगा और कौन बंदा किनसे ऑर्डर लेगा, कौन Yes, बंदा sir. किनको रिपोर्ट करेगा और कौन बंदा किनसे ऑर्डर लेगा, ये एस्टैब्लिशमेंट रिलेशनशिप करना होगा, तभी तो ऑर्गेनाइजिंग Yes. बेहतर होगा, Yes, sir. ठीक है ना। तो फिर से घर में शादी है सिस्टर की, तो अगर ये होगा तो उनसे पूछ लेना, ये गड़बड़ी आएगी तो उनसे पूछना, उससे ये पूछ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, लेना। Yes, sir. ठीक है। कि अगर इसका स्टॉक कम हुआ, खाने में ये स्टॉक कम हुआ, तो किनसे बात करना है। अगर स्वागत जो टीम है उनका फूल माला कम हुआ, ज्यादा लोग आ गए, तो किनसे कॉन्ट्रैक्ट करना है फूल माला लेने के लिए, यही है ना रिलेशनशिप। Yes, sir. Yes, sir. यही बात टाटा स्टील में भी है, यही बात आपका सारे कंपनी में, यही बात इन्फोसिस में भी है, कि आपको किनसे ये आपको सुपरविजन लेना है, डायरेक्शन लेना है, अगर आप फंसिएगा तो, यही बात है, ठीक है। Yes, sir. ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग फॉर मेजरमेंट इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अब देखिए इसमें दो फंक्शन आ गया, एक फंक्शन और अब जुड़ रहा है, जो कंट्रोल एक अलग फंक्शन है मैनेजमेंट का, वो फंक्शन इसमें जोड़ा गया है।
तो मेजरमेंट का मतलब है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका मेजरमेंट हो सके, मूल्यांकन हो सके, काम हुआ बेहतर कि नहीं, काम हुआ बेहतर कि नहीं, उसका मूल्यांकन Yes. है ना। तो Yes, घर में sir. जो घर में शादी है, तो फिर जो भी जो लोग जो अतिथि आते हैं, मेहमान हैं, उनसे पूछा जाता है ना कि सर कोई स्वागत में कमी रह गई वगैरह वगैरह। और वो Yes. जब बेहतर Yes, फीडबैक sir. देते हैं, वो जब बेहतर फीडबैक देते हैं, तो फिर हम टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि तुम लोगों ने अच्छे जिम्मेदारी से काम किया। तो उसी तरह से सुपरविजन जो है, सुपरवाइजर, ठीक है, उनसे मेजरमेंट इवेल्युएट करवाएंगे। तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फिक्स होगा, उससे तुलना करेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड उससे तुलना होगा। Yes. Yes, ठीक है। sir. और उसके बाद कंट्रोल फंक्शन भी लिखा हुआ, कंट्रोल। द कंट्रोल और तुम्हारा रिव्यू जो प्लानिंग है, रिव्यू, तो रिव्यू भी दोनों तो same. कंट्रोल ही हुआ ना। Yes. रिव्यू का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल। यहां भी कंट्रोल है, सिर्फ शब्द बदल रहा है, शब्द बदल रहा है, आत्मा सेम है, कंसेप्ट सेम है। ठीक है ना। Yes. Sir. उसके बाद लिखा हुआ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी सभी काम तो नहीं कर सकता है, Yes. तो कुछ प्रतिनिधित्व सिलेक्ट करते हैं जो हमको रिप्रेजेंट कर सके मेरे बिहाफ पर दूसरी जगह में, वही डेलीगेशन होता है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। डेलीगेशन टीम का मतलब है कि भाई 4 लोगों को हमने कलकत्ता भेजा कि तुम जाकर के मेरे बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर आप लोग जाके उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और वहां पे ठीक से बिडिंग करेंगे और उस काम को कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के आएंगे। यही डेलीगेशन है। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर डेलीगेशन में कुछ पावर भी दिया जाता है ना, कुछ अथॉरिटी भी दी जाती है Yes, कि इतना आप इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना बात बोल सकते हैं, ये सारी चीज, तो वो जो अथॉरिटी जो मिलती है, तो उसका जवाबदेही भी तो होना पड़ेगा ना, कि आपको जो अथॉरिटी दी गई थी। ठीक है। इसका अथॉरिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। Yes. ठीक है। Yes, sir. अथॉरिटी का फिर से एग्जांपल हम ले लेते हैं। घर में जो शादी है, उसमें जो खाना खिलाने का जो इंतजाम जिनको दिया गया था, और उनको ये बोला गया कि जब जो तुमको जैसे खर्चा करना है करो, काम बेहतर होना चाहिए, उसके पास पैसा भी दिया जाता है, उसको कुछ पैसा भी दिया जाता है, yes, sir. और उसको खर्चा करने का फ्रीडम दिया जाता है। तो फिर बाद में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, अकाउंटेबिलिटी के तहत उसको जवाब देना होगा ना, कि बाबू इतना Yes, पैसा तुमने sir. जो लिया उसका तुमने क्या किया। तो अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी जो है ना वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बिल्कुल साय की तरह, साया। जैसे आप धूप में खड़े होंगे तो आपका साया साथ में रहेगा, आप जहां जहां चलेंगे साया साथ में रहेगा, शेडो। Yes, sir. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक और वर्ड जो दी अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों साथ में है। ठीक है। तो आपको जवाब देना Yes. होता है कि अथॉरिटी जो मिली, जो डेलीगेशन आपको दिया, तो आपने क्या किया, रिजल्ट क्या निकला। ठीक है। Yes, sir. ओके, एक सेकंड, बैटरी ऑफ हो रहा है, एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है। Yes, sir. ओके फाइन। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हमको एस्टैब्लिश करना होगा, रखना होगा, Yes, sir. कि पूरा सारा सब लोग जिनको भी जिम्मेदारी मिली है, जिनको भी जो रोल मिला है, ठीक है, वो सब ठीक से चल रहा है एक टीम में, एक एफर्ट में। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सेकंड। Sir, sir, आप अभी कहाँ पे, कॉलेज में है? हाँ बाबू, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, हो fine. रहा है। चलिए, तो कोऑर्डिनेशन और रिव्यू वो भी सिमिलर हो रहा है, कोऑर्डिनेशन एंड रिव्यू। Yes, sir. Yes, sir. Similar है।
चलिए, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले Yes, लीजिए sir. इसका, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा व्याख्या किया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो ठीक है, गया सर। अब हम दूसरे फंक्शन के प्रोसेस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग का प्रोसेस। हाँ बोलो। कुछ पूछना है? नो सर। अच्छा, तो अब हम दूसरा फंक्शन एक है स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग के फंक्शन की तरफ हम लोग डिस्कस कर लें, इसको भी डिस्कस कर लें। Yes, sir. Yes, sir. कुछ नहीं, एक ही चीज है, सिर्फ फंक्शन अब बदल रहा है, तो उसके नेचर के हिसाब से चीज बदल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के बात सेम रह जाती है। तो स्टाफिंग क्या है, जो प्रोसेस स्टाफिंग, पहले स्टाफिंग को पढ़ते हैं। स्टाफिंग क्या है, इसको पढ़िए। Staffing is defined as the process of obtaining and maintaining the capable and competent people to fill all positions from top to operative level. In the words at Delta and MC Farland, staffing is the function by which managers build an organization so the requirement, selection, deployment of नहीं, recruitment. रिक्रूटमेंट लिखा, रिक्रूटमेंट तो नहीं होता, बहाली। Yes, बहाली sir. जो होता है, Selection, deployment of individuals as capable employees. According to Kuntz and O'Donnell, staffing is the executive function which involves recruitment, selections, compensating, training, promotion, retirement of subordinate managers. Which define staffing as filling and keeping filled positions in the organization structure. Thus, staffing is considered with the placement, growth, and deployment of all those members of the organization whose function is to get things done through the efforts of other individuals. एकदम इस पैराग्राफ का एक ही सिंपल मीनिंग है, बहाली हम लोग करेंगे, जो रिक्रूटमेंट करेंगे, है ना। तो स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, रिक्रूटमेंट और फिलिंग द पोजीशन। फिलिंग, जब पोजीशन, जो पोजीशन खाली है, जो ओहदा खाली है, जो पोस्ट खाली है, उसको भरना है। तो इस प्रक्रिया में काबिल आदमी, सही आदमी, होनहार आदमी, हुनरमंद आदमी का बहाली होना चाहिए। सिंपल है, ये Yes, स्टाफिंग हुआ, sir. है ना। अगर सही बंदे का चुनाव हो गया तो काम बेहतर होगा, नहीं तो नहीं होगा। Yes, अगर sir. गलत बंदे का चुनाव हो गया, अगर गलत बंदे का चुनाव हो गया तो वो उस काम को बहुत खराब कर देगा और करप्शन भी कर देगा। करप्शन, Yes, sir. sir. Corruption ज्यादा होने लगेगा। ठीक है। तो अब ये बात आ रही है कि स्टाफिंग में प्रोसेस कौन सा फॉलो होगा ताकि सही आदमी जाकर के उस जगह पर बैठे, उस जगह के लायक जो बंदा है वो जाकर के बैठे, और जो जगह उसको मिली है उसका वो ठीक से जिम्मेदारी से अपना काम करे और उसको निभाए, ना कि अपना उल्लू सीधा करे। सिंपल सी बात है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब इसके प्रोसेस को हम लोग को ध्यान देना होगा कि इसके प्रोसेस में हमको ये बात खोजना होगा, ठीक है, और महसूस करना होगा कि जो भी सही बंदा है वो जाकर के उस ओहदे पर बैठे, ताकि उस ओहदा का, उस पोस्ट का, उस पद का गरिमा मेंटेन रहे, उस ओहदे की गरिमा रहे। Yes, अब sir. मान लीजिए कि कोई अब भाई ऑफिसर हैं और वो जाकर के पूरा उल्टा पुल्टा काम कर दिया, तो उस पद की गरिमा, उस ओहदे की गरिमा भी खराब हो जाती है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इस हिसाब से अब प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप बाबू, तुम्हारा मैन पावर प्लानिंग है, उसके बाद रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। 5 बात आ गई। ठीक है, तो मैन Yes, पावर प्लानिंग, तो मैन पावर प्लानिंग में पहले देखिए कि क्या बात लिखी हुई है। ठीक है, पढ़िए इसको। ये First- सतीश, एक मिनट रुको तुम बाबू, सतीश जा तुम पढ़ो दोस्त, सतीश। Yes, sir. हाँ, Also known as human resource planning, the manpower planning is a process of the determining of the using डिटरमाइनिंग determining and the using that the organization will we have on adequate number of adequate number of qualified person available of the proper times for
performing job which meet the needs of the entire enterprise and which provide satisfaction the individual involved ठीक है, dells of batch. ठीक है, ठीक है। मैन पावर प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप। अच्छा, पहले मैन पावर प्लानिंग हुआ क्या, ठीक है। तो इसमें है, एक लिखा हुआ है एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन, एडिक्वेट नंबर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो एडिक्वेट नंबर का मतलब ये हुआ कि एक जो भी पोस्ट पे जिस ओहदे एक आदमी को बैठाएंगे तो कम से कम 50-60 आदमी का बात करेंगे, तब ना एक आदमी को सिलेक्ट करेंगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि हमको सिलेक्शन करना है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और कंसिडरेशन क्या है, उद्देश्य क्या है कि जो पद उसको दिया जा रहा है, जो पोस्ट उसको दिया जाए, जो ओहदा उसको दिया जा रहा है, उस ओहदे की गरिमा को वो मेंटेन करे, Yes, sir. बनाए Simple. रखे। बनाए रखे। तो ओहदे की गरिमा का मतलब हुआ कि जो भी जिम्मेदारी है उसको सही से निभाए। तो अब ये समझिए कि जो भी ओहदा मिला है शादी में और जो भी ओहदा मिला है टाटा स्टील में, अगर सही से नहीं निभेगा तो बहुत बहुत शिकायत हो जाएगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, एकदम sir. ये सिंपल इक्वेशन है, 2 + 2 4 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। Yes, sir. 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा पूरे दुनिया में, और कोई नंबर नहीं निकल सकता है। तो अगर वो बंदा, अगर बढ़िया बंदा नहीं चुनेंगे तो वो बढ़िया काम नहीं होगा, उस ओहदे का एक मजाक बन जाएगा, ये बेकार, Yes, sir. इसमें जो भी सिलेक्शन होता है बेकार होता है और ये पोस्ट ही खराब है ना। तो उसमें Yes, अब sir. एग्जांपल है, अब ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत सारी बात नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा जो पोस्ट है अपने जो इसमें, उसका तो बहुत ये मतलब ये हो चुका है, क्या कहते हैं, समाज में बड़ा उसका खराब है। Yes, sir. जैसे Yes, इमेज sir. खराब है इसका। इमेज खराब है कि वो अच्छा आप ये हैं, इसका मतलब आप खराब ही होंगे। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस डिपार्टमेंट में एक दो पोस्ट है, हम नाम नहीं लेना, ठीक है, लेकिन अच्छा आप ये हैं, तो ये हैं इसका मतलब आप यही होंगे। यही तो होंगे। इसका Yes, मतलब ये sir. हुआ बाबू कि जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ, अब वही विचारधारा हो गया, वही विचारधारा ही हो गया, क्या सही होता है, ठीक है। तो खैर वो अलग से बात कर लेंगे हम। तो एडिक्वेट नंबर होना चाहिए सो दैट कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमको आ सके। ये बिल्कुल वही बात है ना बाबू, एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी। Yes, Yes, sir. एक बड़े इन्वायरमेंट को स्कैन किया हमने और उसमें से एक को सिलेक्ट किया, सिंपल है। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. तो एडिक्वेट नंबर क्वालिफाइड पर्सन का पहले सिलेक्शन करते हैं, उसमें से फिर एक को हम चुनते हैं। तो उसके बाद एक कड़ी प्रक्रिया के बाद, तो दैट इज की ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन Yes, sir. लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, Yes, sir. है ना। उसके बाद फिर ट्रेनिंग देंगे उसको, फिर इंडक्शन देंगे, सारा काम सो दैट कि वो उसको ये समझा देना होगा, ठीक है, कि आप जिस पोस्ट पे बैठने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव बना है उसको पूरा करना है, ठीक है। तो इसमें फिर एमबीओ की बात आ जाती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। वही Yes, थ्योरी ये sir. बात करता है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसके तहत काम कीजिए तो सारा काम पूरा हो जाएगा आपका। पर्सनल ऑब्जेक्टिव है मत काम कीजिए। तो अब है कि स्टाफिंग प्रोसेस में मैन पावर प्लानिंग पहले किया हमने कि बहुत सारे एडिक्वेट नंबर को चुना, उसके बाद फिर प्रॉपर टाइम में उनको सिलेक्शन किया, सारी चीज है, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट हम करेंगे, ठीक है। Yes, sir. तो रिक्रूटमेंट को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसमें। Recruitment involves seeking and attracting a pool of the people from which qualified candidates for job vacancy can be selected. Development and maintenance of the adequate manpower resource is एडिक्वेट का मतलब होता है, adequate देख तेरी का सतीश, एडिक्वेट यार, एडिक्वेट sorry sir एडिक्वेट हाँ, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, जितना जरूरी है उतना, पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट, न कम न ज्यादा, ठीक है। हाँ पढ़िए आगे। yes sir. Adequate manpower resource is the
task of the requirement according to Dell ordered requirement is the रिक्रूटमेंट of लिखा the हुआ है सतीश, रिक्रूटमेंट। recruitment हाँ is the process of the discovering is source of manpower to meet the recruitment of staffing schedule and employ effective measure for attracting the manpower in adequate number of facility effective selection of an efficient working force. ठीक है। अब देखिए रिक्रूटमेंट जो हम लोग अब तक जितनी जो बात जो समझा था हम लोगों ने, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो रिक्रूटमेंट का मतलब ये हुआ कि आदमी तो हमको सिलेक्ट करना ही है, Yes, sir. उस सिलेक्शन के साथ जो काम है, जो पोस्ट है ना, उसका भी पूरा Yes, sir. क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन उसका प्रचार प्रसार वो भी पूरा रहे, ताकि लोगों को क्लियर रहे कि क्या काम है, क्या की ज्यादा से ज्यादा लोग आके पार्टिसिपेट कर सके। Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का जो मतलब निकल रहा है, ठीक है, वो आपका है कि इन्वॉल्व सीकिंग एंड अट्रैक्टिंग अ पूल ऑफ पीपल, मतलब अट्रैक्ट करना है। तो जैसे जो भी वैकेंसी निकली, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके, तभी ना हमको और बेहतर, जितना ज्यादा ऑप्शन होगा उतना हमको बेस्ट एम्प्लॉय मिल जाएगा। Yes, Yes, sir. Candidate बोलेंगे। हाँ, तो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। Yes, एक sir. बार जब सभी लोग आ गए, 100 लोग आ गए, अब हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। Yes, sir. तो सिलेक्शन में अब ठीक है, इसमें शॉर्ट दिया हुआ, तो सिलेक्शन जो क्राइटेरिया उसमें ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को ले आते हैं, एग्जामिनेशन लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ग्रुप डिस्कशन कराएंगे, मतलब 3-4 प्रोसेस से होकर के गुजारेंगे उस सारे 100 बंदों को, और उसमें जो फिर बेहतर परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स चूजिंग कैंडिडेट्स हु बेस्ट मीट द क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। तो बेस्ट आदमी को सिलेक्ट करेंगे जो पोस्ट है, जो जॉब है, उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करे, मतलब कि वही पोस्ट की गरिमा को मेंटेन रखे, पोस्ट की ओहदे की गरिमा को मेंटेन रखे। सिंपल है? Yes, sir. चलिए, अब वो बंदा सिलेक्ट हो गया, अब उसको हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग किस बात की देंगे कि ये यहाँ जो काम होगा वो इस तरीके से होगा, उसको अपने हिसाब से उसको ढालने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम इस जिम्मेदारी को समझ लो। ठीक है? ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट एंड इंडक्शन लिखा हुआ है। ट्रेनिंग का अब तो फंडा क्लियर होगा, ट्रेनिंग का Yes, तो बात sir. क्लियर होगा। ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है? उसमें स्किल डाला जाता है कि ठीक है, आप इतना आप यहाँ तक आए, अब ये बात सीखिए, क्योंकि इस अंदाज पे काम को करना है, इस फॉर्मेट पे काम को करना है, इस प्रोसेस पे काम को करना है, इस तरीके से काम को करना है, वो तरीका समझाया जाता है। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग। ठीक है? Yes, sir. उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। ठीक है, इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है। रुचि जी आप ही पढ़िए। Yes, sir. Fifth, placement and induction. Placement refers to assigning rank and responsibility to an individual, identifying him with a particular job. If the person adjusts to the job and continues to perform per expectations, it means that a candidate is properly placed. However, if the candidate is seen to have problems in adjusting himself to the job, the supervisor must find out whether the person is properly placed as per the latter's aptitude and potential. ठीक है, तो प्लेसमेंट और इंडक्शन का मतलब ये हुआ। खैर, प्लेसमेंट और इंडक्शन दो अलग चीज है। तो प्लेसमेंट का मतलब है कि मान लीजिए कि हमने प्रेम कुंज का सिलेक्शन किया। प्रेम कुंज, एक 100 लोग आए थे, उसमें से प्रेम कुंज का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, रोल नंबर 47 का।
अब उसको सही जगह देना, ठीक है, जरूरी है। Yes, sir. सही सही इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको बैठाना जरूरी। वो बंदा जिस चीज के लायक है, वो बंदा प्रेम पुंज जिस चीज के अपने पोटेंशियल के यहाँ जो लायक है, उसको वो प्लेसमेंट देना होगा। Yes, sir. Yes, sir. अगर वैसा नहीं होगा तो फिर इसका काम में मन नहीं लगेगा। Yes, नहीं sir. लगेगा सर। इंटरव्यू में बात हुआ था कुछ और आप हमसे करवा रहे हैं कुछ, बोला था कुछ, करवा रहे हैं कुछ, ठीक है। तो इसमें इसको मैच कराना होता है, इसको मैच कराना होता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। और इंडक्शन भी अगेन एक ट्रेनिंग का फर्दरेंस है कि वो परिचय करवाया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का आपसे, ठीक है। इंडक्शन प्रोग्राम मतलब होटल में किया जाता है या कोई अच्छे इसमें, ठीक है, ताकि परिचय बेहतर हो सके कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सब सारी बात है। ये अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रेम कुंज बेहतर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रेम कुंज को ये पता होना चाहिए कि कंपनी का विजन क्या है, वो किस इस पे मॉडल्स ऑपरेंडी पे काम करती है, उसी हिसाब से फिर अपना मॉड्यूल अपने को चेंज करेगा और अपनी सारी बात को वो पोटेंशियल में अपने काम, ये क्या कहते हैं उसको, दिखाएगा। Yes, ठीक sir. है, हाँ, ठीक है। तो ये हुआ प्रोसेस आपका स्टाफिंग का, ठीक है। 3 फंक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया। 3 फंक्शन का प्रोसेस क्या है, सब में एनालिसिस और अपॉर्चुनिटी और स्कैनिंग तो कॉमन ही है ना, Yes, sir. Yes, sir. और इवैल्यूएशन ये भी कॉमन है। Yes, sir. Yes, sir. प्लानिंग में भी इवैल्यूएशन है, तो स्टाफिंग में भी इवैल्यूएशन है, Staffing में भी evolution। ठीक है, एकदम कॉमन सी बात चल रही है। और स्कैनिंग Yes. स्कैनिंग है, स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, वो भी आपका कॉमन है, एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट को स्कैन करने का मतलब प्लानिंग में आपका एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर आपका मैन पावर और रिक्रूटमेंट है, वो भी तो स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट ही है, तभी ना उतने लोग को लाए हम, स्कैन किया Yes, तभी ना sir. लाए, ठीक है। Yes, sir. चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसका ले लिया था, मैन पावर Yes, sir. का हो गया। Yes, sir. Yes, sir. प्लेसमेंट इंडक्शन एंड ऑल, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद एक और फंक्शन कर लेते हैं, मतलब कि वो 4 फंक्शन है, ठीक है, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा, है ना। प्रेम Yes, sir. कुंज टाइम समझ, भी ओवर हो गया sir। टाइम कितना हो गया जी? 1:03। वो एक क्रॉस कर गया, तो दूसरा Yes. क्रॉस था मेरा। Yes, sir. ओ, तो ठीक है, फिर हम आज 3 ही फंक्शन को करते हैं। और हम्म, Attendance. हाँ, अब 1 मिनट पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दीजिए।